मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि तेजी से पनप रही लिव इन रिलेशनशिप और विवाह में क्या अंतर है और क्या ये जो रिलेशनशिप है ये समाज के लिए लाभकारी है अथवा हानिकारक। तो विवाह एक सामाजिक परंपरा है और विधिक भी है। इसके पीछे दोनों ही पक्षों को और जिम्मेदारी सौंपी जाती है। विवाह बंधन में बंधने पर जो संस्कार है वो दोनों ही पक्षों को एक दूसरे का ध्यान रखने के दिए जाते हैं। पति को भी कुछ शर्तें बताई जाती हैं तथा पत्नी को भी, और ज़्यादातर मामलों में उसकी पालना होती है। और हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा है वो कानूनी रूप से काफ़ी मजबूत है और लंबे अरसे से चल रही है और सफल भी है। अब प्रश्न आता है कि कुछ नई सोच के लोगों ने और स्वतंत्र विचारों ने या स्वतंत्रता के अधिकार की दुहाई देने वालों ने एक नया फंडा पैदा किया है जिसका नाम दिया है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप जो है दो पक्षों के बीच यानी एक लड़के और लड़की के बीच समझौता है। उसके पीछे विवाह की तरह कोई सामाजिक परंपरा नहीं है, सामाजिक साक्ष्य नहीं है। जैसे कि विवाह में बारात आना और एक पूरे समारोह में विवाह करना इस बात का प्रमाण है कि इन दो के बीच समारोह में शादी हुई। तो ये लंबा चौड़ा जो प्रोग्राम किया जाता है वो एक साक्षी के रूप में भी है और कई जगह इसके लिखित या विवाह प्रमाण पत्र लेने की भी परंपरा विकसित हो चुकी है। अब बात आती है कि रिलेशनशिप में ऐसा कोई समारोह नहीं होता, ऐसी कोई सामाजिक जो साख है वो नहीं होती। केवल एक लड़के और लड़की के बीच मात्र समझौता है, आपसी समझ है साथ रहने की। तो ये समझ कितने दिन चलती है ये उन दोनों पे निर्भर करता है। इसमें न तो कानूनी मजबूती है और न सामाजिक मजबूती है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या इन जोड़ों से उत्पन्न संतति की या संतान की स्थिति मजबूत है। इसके विषय में भी अब तक स्पष्ट कोई बात नहीं है। कई स्थितियां ऐसी भी आई हैं जिसमें लड़के ने मना कर दिया है ये संतान मेरी नहीं है। ऐसी स्थिति में लड़की के लिए और उसके पालन पोषण में एक बड़ी बाधा और उसको मान्यता देने में एक बड़ी बाधा के रूप में एक समस्या सामने खड़ी हो रही है। तो कहना ये चाहिए कि जो लिव इन रिलेशनशिप है इसमें कोई जिम्मेदारी का दबाव नहीं है, केवल क्षणिक समझौता है। और मैं तो इसको इस शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये बिना टिकट यात्रा है जिसमें कभी भी किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो न ही तो सामाजिक मान्यता है और न ही विधिक भी कोई जोरदार प्रभाव है। हाँ, कुछ मामलों में इसमें थोड़ी विधिक मान्यता दी गई है लेकिन वो भी उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि विवाह में है। तो इसलिए ये जो नया फंडा निकल के आया है ये समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो इसको अपना रहे हैं
सुरक्षित नहीं जान पड़ता है। इसलिए जो नई पीढ़ी के लोग हैं और जो इनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनको सोचना समझना चाहिए कि जो सदियों से चली आ रही विवाह परंपरा है, वो उसमें एक मजबूती है, उसमें एक जिम्मेदारी है, उसमें एक साख है, तो उसको ही अपनाना चाहिए। ये जो टेम्परेरी व्यवस्था है ना, ये टेम्परेरी ही रहेगी और इसमें आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। बाकी जीवन आपका है, आप जाने। मेरा आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।